गांव की इन गलियों में पसरा पड़ा है सन्नाटा, बुझा हुआ है चूल्हा, क्योंकि इस गांव में लिखी गई एक खौफनाक दास्तान जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। दिल्ली में हुई एक वारदात को बदायूं के उगैती थाना इलाके के एक गांव में फिर से दोहराया गया है, जिसने लोगों को सन्न करके रख दिया है। जहां एक महिला की अस्मत को लूटा गया और फिर कर दी गई दरिंदगी की सारी हदें पार। बदायूं के उगैती थाना इलाके के इसी गाँव में रहने वाली एक महिला के साथ दरिंदगी हुई है, जो आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर तैनात थी। वो शाम गांव में बने मंदिर में पूजा करने के लिए जाती थी, जहां आरोप है कि मंदिर के महंत सत्यनारायण और उसके साथी वेदराम और ड्राइवर जसपाल की नजर उस पर पड़ गई। गिद्धों की फौज ने महिला को अपना निशाना बनाने का प्लान बनाया। शॉल से अपने चेहरे को छिपा कर जाते इस शख्स की निगाहें महिला पर गड़ गई थी, जिसके बाद से मौके का इंतजार कर रहा था और फिर एक रोज इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। 3 जनवरी की शाम को भी वो महिला गांव में बने मंदिर में पूजा करने के लिए आई। आरोप है कि पहले से घात लगाए बैठे सत्यनारायण, वेदराम और जसपाल ने मौके का फायदा उठाकर महिला के साथ बारी बारी गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वो चीखती रही, छोड़ देने की मिन्नतें करती रही, लेकिन हैवानों की फौज ने उस महिला की अस्मत को तार तार कर दिया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद भी हैवानों की हैवानियत खत्म नहीं हुई, जिसके बाद तीनों दरिंदों ने महिला के प्राइवेट पार्ट पर लोहे की रॉड से कई प्रहार किए। महिला की चीखें हैवानों को मजा देने लगी। देखते ही देखते तीनों हैवानों ने महिला के जिस्म को खिलौना बना दिया। खून से लथपथ महिला के साथ हुई हैवानियत की वजह से उसके पैर, पसली और फेफड़ों में गंभीर चोटें आई हैं। इस वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों दरिंदे महिला को उसके घर के बाहर छोड़कर मौके से फरार हो गए, जहां तड़प तड़प कर महिला की मौत हो गई। जब लोगों को इस बात की जानकारी हुई तो पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी तफ्तीश के ही ऑन द स्पॉट फैसला सुना दिया कि महिला की मौत कुएं में गिरने से हुई है। लेकिन जब परिवार वालों ने हंगामा किया तो 48 घंटे बाद मामला दर्ज किया गया। तो वहीं मृतका के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जब सामने आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो खाकी की संवेदनहीनता की सारी कहानी सामने आ गई, जिसने इस विविध घटना पर पर्दा डालने का काम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि दरिंदों ने महिला की न सिर्फ अस्मत लूटी बल्कि उसके पैर पर कई वार किए थे, जिससे उसका एक पैर टूट गया। जिसके बाद बारी बारी तीनों दरिंदों ने वारदात को अंजाम दिया और जब उससे भी मन नहीं भरा तो गैंगरेप करने के बाद हैवानियत की दास्तान लिखी, जिसमें लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया, जिससे महिला के फेफड़े और पसली पूरी तरह से डैमेज हो गई। जिसके बाद दरिंदे उसे छोड़कर फरार हो गए, जहाँ महिला ने तड़प तड़प कर जान दे दी। हमारी माँ शाम को यहाँ से निकली वहाँ मंदिर पर गई थी। ये बोल के गई मैं जा रही हूँ पूजा करने। फिर रात को 3 लोग आए थे, गाड़ी में डाल के आए, हमारे यहाँ दरवाजे पे डाल के चले गए। हमने देखा कौन कौन लोग थे वो? कौन? बाबा था एक, उसका नाम सत्यनारायण और वेदराम, और वो गाड़ी लेके आए वो जसपाल। फिर हमने देखा तो हमारी माँ मरी हुई थी, शरीर से खून बह रहा था, तन पे कोई कपड़ा नहीं था। फिर हमने सुबह को हम थाना गए, पुलिस ने कोई सुना ही नहीं। 2 बार गए, पुलिस ने ये बोल दिया कि अभी कोई सुविधा नहीं, फिर आना। फिर हमने 112 पे कॉल किया, फिर पुलिस तुरंत आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई है, जिसके बाद पुलिस ने दरिंदे सत्यनारायण, वेदराम और जसपाल की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया। आनन फानन में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब भी एक आरोपी खुलेआम घूम रहा है। तो वहीं पुलिस की लापरवाही की खबर मिलते ही बदायूं के एसएसपी ने थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया। थाना क्षेत्र में एक 50 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के संदर्भ में सेक्शन 376D और 302 IPC के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया था। इस मुकदमे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसी प्रकरण में प्रारंभिक जांच में लापरवाही बरतने के दोषी पाए जाने के कारण तत्कालीन जो थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित किया जा रहा है। फिलहाल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वह इस मामले में पुलिस और समाज की संवेदनहीनता सामने आई है, जहां समाज में आज भी घूमते हैं दरिंदे महिला की अस्मत को तार तार करने के लिए रखते हैं गिद्ध सी नजर। तो वहीं पुलिस आज भी ऐसे मामलों में तत्परता नहीं दिखाती और अपनी कहानी को घटना का सच मान लेती है। सवाल ये है कि कब तक यूं ही लुटती रहेगी अस्मत, कब तक यूं ही होती रहेगी दरिंदगी, कितनी और निर्भया का दर्द झेलेगा देश। बदायूं से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट।